हाय गाइस, दिस अमित सिंह और आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल ग्लोबल स्पोकन हाईवे में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग लेट वर्सेस लेट्स को देखने वाले हैं। और जैसा कि पहले आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस पार्ट 1 दे दिया गया है, जिसमें कि हम लोग इम्पेरेटिव सेंटेंस के बेसिक स्ट्रक्चर्स को हम लोगों ने देखा है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग लेट और लेट्स के बारे में देखेंगे। आइए कुछ सेंटेंस हम लोग बोर्ड पे देखते हैं। इससे पहले मैं बता दूं फ्रेंड्स, लेट का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, कहाँ पे हम लोग लेट का प्रयोग करते हैं। लेट इट्स मीन दैट, लेट का मतलब जनरली हम लोग जानते हैं, लेट का मतलब होता है आज्ञा देना। बट आज के सेंटेंस में हम लोग ये देखेंगे कि लेट का सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल होता है। और लेट जब हम इस्तेमाल करते हैं जनरली, तो लेट का इस्तेमाल में हम लोग किसी को आज्ञा देते हैं, या नहीं तो किसी को कोई काम करने में डिस्टर्बेंस ना हो, उसको डिस्टर्ब ना हो, ऐसे में इस परिस्थिति में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। कुछ सेंटेंस समझते हैं, जैसे कि उसे जाने दो। उसे जाने दो इट्स मीन दैट कि उसमें अलाउ करो जाने का, या बोल सकते हैं जाने में डिस्टर्ब मत करो। उसे पढ़ने दो इट्स मीन, पढ़ने दो का मतलब हो गया कि पढ़ने में कोई डिस्टर्बेंस नहीं करो, मतलब कोई इसे डिस्टर्ब ना करे। ऐसी परिस्थिति में हम लोग लेट का इस्तेमाल करते हैं। आइए कुछ सेंटेंस को हम लोग देखते हैं और जानते हैं। जैसे कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, आज हम लोग स्पोकन इंग्लिश लेक्चर सीरीज डे 9 कर रहे हैं और इंपेरेटिव सेंटेंस का ये पार्ट 2 है। और आज हम लोग कवर करने वाले हैं लेट वर्सेस लेट्स, राइट। तो सेंटेंस यहाँ पे देख सकते हैं, उसे बोलने दो इट्स मीन, उसे बोलने दो का मतलब कि आप उसे डिस्टर्ब नहीं करें, उसे मौका दे बोलने का, राइट। तो लेट का एक जनरल मीनिंग जिससे मैंने बताया कि लेट का मतलब आज्ञा देना भी होता है, ओके। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, उससे बोलने दो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर मैंने लिखा है कि इस तरह सेंटेंस को हम लोग लेट से शुरू करते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट देते हैं। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि सेंटेंस में यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही देते हैं। ऑब्जेक्ट में ओ स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट। तो उसे बोलने दो, यहाँ पे हम लोग बनाएंगे लेट। स्ट्रक्चर पहले पूरा देख लेते हैं। लेट ऑब्जेक्ट V1 और OW मीन्स अदर वर्ड, राइट। और यह ऑप्शनल वर्ड हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, डिपेंड। तो उसे बोलने दो, यहाँ पे क्या करें, उसे बोलने दो मतलब उसे बोलने का मौका दो, उसे डिस्टर्ब नहीं करो, कोई बीच में टोको नहीं, लाइक दिस, राइट। तो उसे बोलने दो का इंग्लिश हो गया लेट। उसके बाद उसी की इंग्लिश डालेंगे, सबसे पहले लेट डालना है, उसके बाद उसी की इंग्लिश लेट। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा उसी को हम लोग किस फॉर्म में डालना, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म उसे मतलब ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है हिम। तो लेट हिम स्पीक मतलब उसे बोलने दो, कोई डिस्टर्ब ना करो। अगला सेंटेंस देख लेते हैं, मुझे जाने दो। मुझे जाने दो, और यहाँ पे बता दूं लेट हिम मतलब उसे जाने दो। अगर यहाँ पे होता है मुझे जाने दो तो लेट मी गो। उसका सेंटेंस देखते हैं, मुझे जाने दो तो मतलब एंड देयर आफ्टर क्या करना है, मुझे। मुझे का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म डालेंगे, मी मतलब मुझे, राइट। तो लेट मी, उसके बाद जाने की इंग्लिश होती है गो, लेट मी गो। अगर जरूरत है अदर वर्ड की, लेट हिम गो नाउ, बाय नाउ, राइट नाउ, ओके। पापा को आने दो इट्स, पापा को आने दो लेट पापा कम, राइट। लेट पापा कम, आई विल कंप्लेन। अगला सेंटेंस देख लेते हैं, मुझे पहले तैयार होने दो। यहां पे स्ट्रक्चर है, यहां पे बना सकते हैं हम लोग। पहले लेट लिखेंगे, पहले लेट एंड देन आफ्टर ऑब्जेक्ट क्या है, मुझे। तो मुझे की इंग्लिश होती है मी, इसके ऊपर मैंने बताया। तो मुझे पहले तैयार होने दो लेट मी। अब यहाँ पे समझना है हम लोग को तैयार होना। व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ तैयार होना। तो तैयार होना, तैयार की होता है रेडी, और तैयार होने के लिए हम लोग आएंगे गेट रेडी या बी रेडी। लेट मी गेट रेडी। इस तरह से हम लोग बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हैं, राइट। लेट मी गेट रेडी, मुझे तैयार होने दो। लेट मी बिकम स्मार्ट और बी स्मार्ट, राइट। let me get smart, let me be rich, let me go there, right. Likewise we can put here, तो let get भी लगा सकते हैं यहाँ पे और be भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सेंटेंस हम लोगों ने देखा, उसे बोलने दो, उसे मुझे जाने दो, पापा को आने दो। इस तरह बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, राइट। उसे अमीर बन जाने दो, लेट हिम बी रिच। तो यहाँ पे उसे अमीर बन जाने दो इंग्लिश हो जाएगी लेट हिम बी रिच, राइट। या गेट रिच भी हम लोग कर सकते हैं, उसे अमीर बनने दो, राइट। तो इस तरह सेंटेंस भी हम लोग बना सकते हैं। लेट हिम बी रिच मतलब रिच, अमीर बनना, इंग्लिश बी रिच, गेटिंग। तो इस तरह हम लोग बहुत से सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कि मैं कुछ सेंटेंस बता रहा हूं, आप लोगों को बनाना है और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब करके बताना है, ओके। उसे पहले बोलने दो, मुझे तैयार होने दो, मुझे सोचने दो, पापा को ऑफिस से वापस आने दो,
भैया को काम पे जाने दो, मुझे परीक्षा की तैयारी करने दो, वो थक गया है उसे आराम करने दो, राइट। मुझे आराम करने दो, मुझे पहले सोचने दो, मुझे पहले तैयार हो जाने दो, मम्मी को खाना बनाने दो, मम्मी को डिस्टर्ब मत करो। इट्स मीन मतलब यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं करना होता है। ऑलरेडी मतलब आज्ञा देने की बात हो सकती है, ओके। उसे बाहर जाने दो, उसे सोचने दो, उसे उसे ऐसे कपड़े पहनने मत दो, राइट। इस तरह के सेंटेंस को हम लोग बना सकते हैं और आपको बना के बताना है, राइट। आइए अब नेगेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में सेंटेंस बना हुआ है उसे अंदर आने दो, तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे? स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं हम लोग। लेट सबसे पहले आना चाहिए अकॉर्डिंग टू, जैसे मैंने बताया, बट ये सेंटेंस क्या है? नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसको नेगेटिव सेंटेंस आइए देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस वो कैसे हम लोग बनाएंगे? तो सबसे पहले सेंटेंस देख लेते हैं, उसे अंदर आने मत दो। यहाँ पे सेंटेंस नेगेटिव में है कि आने मत दो। इंपेरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर होता है या रिक्वेस्ट होता है, तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस ही होता है, राइट। तो नेगेटिव सेंटेंस में उसे अंदर आने दो, इसका स्ट्रक्चर हम लोग क्या लिखेंगे? ये नेगेटिव सेंटेंस में है तो पहले स्ट्रक्चर डाल लेते हैं। पहले से क्या करेंगे हम लोग? डोंट। ये इसमें ये नहीं बनाना है उसे अंदर आने दो, लेट हिम नॉट कम, ऐसे नहीं बनाना है, राइट। पहले क्या करना है? स्ट्रक्चर देख लेते हैं। लेट के पहले लगाना आपको डोंट, उसके बाद वैसे स्ट्रक्चर आ जाएगा लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 और अदर वर्ड, राइट। ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर, और इस के हिसाब से हम बनाएंगे, आप बहुत आसान हो जाएगा। उसे अंदर आने मत दो, डोंट लेट हिम कम इन। कम और गेट बोल सकते हैं हम लोग, गेट इन। कम इन का मतलब अंदर आने देना, आना, और गेट इन का मतलब अंदर आना, राइट। तो हम लोग गेट मॉडल इसमें हम लोग प्रिफर करते हैं, गेट इन भी इसका इस्तेमाल करते हैं, राइट। अब दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। उन लोगों को झगड़ा करने मत दो, उन लोगों को झगड़ा करने मत दो। डोंट आसान है बहुत, ये नेगेटिव सेंटेंस पहले आपको पढ़ना है कि इसमें झगड़ा करने मत दो मतलब उन लोगों को रोको, राइट, अलाउ मत करो, राइट। तो डोंट लेट, उन लोगों की अंग्रेजी होती है देम, तो डोंट लेट देम फाइट, ओके। तो आपको यहाँ पे समझना है ऑब्जेक्ट में कुछ भी डाल सकते हैं, नेम हो सकता है वो, या कोई भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो सकता है। जैसे कि हम लोगों ने उसे अंदर आने मत दो, है ना। अगर मेल होता है तो हिम हुआ, अगर कोई फीमेल होता है उसे अंदर आने मत दो, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग? हर, उसे अंदर आने मत दो। रोहन को अंदर आने मत दो, डोंट लेट रोहन कम इन, राइट। इसमें से कुछ भी हो सकता है। उन लोगों को अंदर आने मत दो, डोंट लेट देम कम इन और गेट इन, ओके। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, राइट। उस तरह हम लोग अगला सेंटेंस देख लेते हैं। बाबू को अकेले बाहर जाने मत दो, मतलब बाबू छोटा है उसे अकेले बाहर जाने मत दो, राइट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं डोंट लेट, बाबू की इंग्लिश बाबू डाल सकते हैं या बेबी डाल सकते हैं, राइट। डोंट लेट बेबी गो आउट, बाहर अकेले, है ना। डोंट लेट बाबू गो आउट अलोन, राइट। तो हम लोगों ने देखा सेंटेंस पॉजिटिव और सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस में हम लोगों ने एग्जांपल देखा और पॉजिटिव में भी देखा। तो आइए हम लोग इसको ये समझेंगे कि लेट्स का इस्तेमाल हम लोग कहाँ पे करेंगे, और नेगेटिव सेंटेंस में कुछ आप एग्जांपल बना सकते हैं, राइट। जैसे बोल सकते हैं कि उसे आग से खेलने मत दो, राइट। उसे धूप में खेलने मत दो, राइट। उसे बहस करने मत दो, उसे इस तरह अकेले बाहर जाने मत दो, राइट। तो इस तरह से हम लोग और भी सेंटेंस को बना सकते हैं और आप सेंटेंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। तो अगले सेशन में हम लोग देखते हैं, अगले पार्ट में लेट्स का इस्तेमाल कैसे करें। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं लेट्स के बारे में। लेट्स क्या है, तो सबसे पहले एक्सप्लेन कर दूं मैं आपको। लेट्स मतलब, लेट्स का डिटेल फॉर्म होता है लेटस, राइट। तो इसको जैसे आप लोगों ने देखा तो ऑब्जेक्ट, तो मैं एक और एग्जांपल दे दूं आपको कि हम लोगों को, अगर ऐसा लिखते हैं हम लोग, हम लोगों को जाने दीजिए, ओके। सेंटेंस हम लोगों को जाने दीजिए, यहाँ पे हम लोगों की इंग्लिश क्या होगी ये देखना है। अकॉर्डिंग टू मैंने बताया था ऑब्जेक्टिव फॉर्म में डालना है, तो लेट अस गो, दीजिए है तो यहाँ पे हम लोग लगा देंगे प्लीज, राइट। तो प्लीज लेट अस गो, हम लोगों को जाने दीजिए। अगर यहाँ पे सर से परमिशन ले रहे हैं, मतलब एड्रेसिंग वर्ड होगा सर को, सर प्लीज लेट अस गो, सर हम लोग को जाने दीजिए। यहाँ पे अनुमति मांग रहे हैं हम लोग, जाने दीजिए, राइट, गेटिंग द पॉइंट। तो इसी चीज को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं लेट्स। तो हम लोग सर प्लीज लेट्स गो यहाँ पे अगर कहेंगे तो हम लोग
कह सकते हैं, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, गलती नहीं है, बट ट्रेडिशनल मतलब ट्रेडिशनली ऐसा होता है, और बट गलत, इट्स नॉट रॉन्ग, गलत नहीं है। ओके, बट इंग्लिश में हम लोग प्रेफर करते हैं जब शॉर्ट फॉर्म लेट्स को। अब इसकी बात करते हैं लेट्स। तो लेट्स का मतलब डिटेल फॉर्म होता है लेट अस, गेटिंग। तो हम लोग इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बट स्पीकिंग में प्रेफर किया जाता है लेट्स, राइट। तब क्या मीनिंग निकलता है, राइट, आओ चलते हैं। यहाँ पे चलते हैं को देख करके चलते हैं मतलब यू डोंट गेट कंफ्यूज। जनरली जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट थे ट्रांसलेशन बनाते हैं चलते लेकर के, सोचेंगे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, बट ऐसा नहीं है, आपको समझना है। आओ चलते हैं, चलो चलते हैं, चले, चलो, ये सभी एक ही है। इसमें क्या होता है, जब सामूहिक रूप से जब हम लोग कोई काम करते हैं तब हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं ये वाला चीज लेट्स, राइट। उसके बाद लेट्स के बाद लिखना है डायरेक्टली वर्ब, तो उसको स्ट्रक्चर में हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये लिखेंगे हम लोग लेट्स, उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म, अदर वर्ड है तो अदर वर्ड डाल देंगे। तो दिस इज आवर स्ट्रक्चर, राइट। तो आपने देखा कि आओ चलते हैं, चलो चलते हैं, चले चलो, सभी एक ही वाक्य हुआ, राइट। इसमें क्या है, सामूहिक रूप से मतलब मोर देन वन पर्सन होना चाहिए, कोई काम करने के लिए चाहता है, राइट, और मतलब कि ऑफर कर रहा है कि साथ में चलो ये काम करते हैं, गेटिंग। बट देयर शुड बी वन मोर देन वन पर्सन, याद रखने, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ देखा हम लोग इंग्लिश होते हैं अस, तो अस का मतलब होता है मोर देन वन पर्सन। ओके, इसलिए आप देख लेते हैं आओ चलते हैं, चलो चलते हैं, बहुत ही मजेदार सेंटेंस है, यूजफुल है, और डे टू डे लाइफ में हम लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। छोटी छोटी इंग्लिश के सेंटेंस को आप बनाना सीख रहे हैं, जो कि बहुत ही यूजफुल है, और आपको इस तरह सेंटेंस में बोलने से कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। जो भी जानते हैं फ्रेंड, जो भी आपने लर्न किया है, जो भी आपको पता है उसको इंग्लिश में बोलने का प्रयास कीजिए। और अगर कोई नहीं होता है, जस्ट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर और खुद ही बोलिए दोनों एंड से, देन आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आओ चलते हैं, चलो चलते हैं, चले, चलो सबके इंग्लिश की होती है, तो हम लोग करते हैं यहाँ पे लेट्स, राइट। लेट मतलब एपोस्ट्रोफी एस, लेट्स। उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म, चलो चलते हैं, आओ चलते, चलने के होता है गो, तो लेट्स गो। तो इतना मतलब कुछ भी हो हम लोग ऐसे ही बनाना है, लेट्स गो। अब चलो नाचते हैं या आओ नाचते हैं, नाचते हैं, राइट। तो मतलब आओ नाचते हैं मतलब पहले लगाना है हम लोगों को लेट्स, राइट, ऐसे लगा देना है लेट्स, एंड देन आफ्टर नाचते हैं तो लेट्स डांस, राइट। तो लेट्स डांस मतलब आप साथ में नाचते हैं तो लेट्स डांस टुगेदर, चलो साथ में नाचते हैं, लेट्स डांस टुगेदर, गेटिंग। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कुछ सेंटेंस और, आओ अभ्यास करते हैं, चलो अभ्यास करते हैं, अभ्यास करते हैं, है ना, प्रैक्टिस करते हैं, चलो प्रैक्टिस करते हैं, है ना, जैसे जैसे हम लोग जनरली बोलते हैं चलो प्रैक्टिस करते हैं, आओ प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो अभ्यास करते हैं या प्रैक्टिस करते हैं तो लेट्स कहेंगे हम लोग यहाँ पे लेट्स, उसके बाद प्रैक्टिस। ओके, अगर यदि हम लोग को बोलना है लेट्स डू प्रैक्टिस, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डू और उसके बाद PRACTIC लगाना पड़ेगा। हालांकि अमेरिकन इंग्लिश में वर्ब के लिए प्रैक्टिस का इस्तेमाल हम लोग PRACTIC ऐसे वर्ब इस्तेमाल कर देते हैं, राइट, बट ब्रिटिश इंग्लिश में ऐसा नहीं होगा। ओके, तो आओ या चलो डिनर करते हैं, चलो डिनर करते हैं, आओ डिनर करते हैं, डिनर करते हैं, राइट। अब डिनर करते हैं, राइट, बहुत गपशप हो गया, डिनर करते हैं, तो बहुत गपशप हो गया, पहले अलग सेंटेंस हो गया, है ना, वी हैव हैड अ लॉट ऑफ टॉक, लेट्स हैव डिनर। ओके, तो यहाँ पे हम लोग चलो या आओ डिनर करते हैं तो लेट्स, उसके बाद हैव, राइट, उसके बाद डिनर, लेट्स हैव डिनर मतलब चलो डिनर करते हैं। यहाँ पे हैव को देख करके आपको कंफ्यूज नहीं होना है फ्रेंड्स, हैव यहाँ पे एज अ हेल्पिंग वर्ब नहीं आया है, हैव स्पेशल वर्ब के रूप में है। इसका मतलब हैव का मतलब यहाँ पे हो गया खाना या लेना, ठीक है, खाना या लेना। हैव का बहुत सारा मीनिंग होता है, मैं एक सेपरेट वीडियो लेक्चर डेवलप करूंगा, बनाऊंगा, इसमें हैव के बारे में आपको सारी जानकारी मिलेगा, बट फॉर द टाइमिंग आप यहाँ देख सकते हैं हैव का मतलब किस तरह हमने इस्तेमाल किया है, लेट खाना या पीना लेना इस सेंस में इस्तेमाल हमने किया है। तो लेट्स हैव डिनर, डिनर तो हम लोग डिनर करते हैं। यहाँ पर यदि ब्रेकफास्ट के बारे में बोलना है कि चलो ब्रेकफास्ट करते हैं तो लेट्स हैव ब्रेकफास्ट, लेट्स हैव लंच, लेट्स हैव कुछ भी ला सकते हैं, खाने पीने वाला चीज जो है इसमें लगा सकते हैं, लेट्स हैव कॉफी, लेट्स हैव टी, लेट्स हैव पिज्जा, लेट्स हैव बर्गर, लेट्स हैव थम्स अप, लेट्स हैव कोल्ड ड्रिंक, लेट्स हैव माजा एंड सो ऑन। इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और जानेंगे। बेसिकली इसको हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस में ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, अगर ये नेगेटिव में इस्तेमाल करना हो तो चलो ये काम नहीं करते हैं, ठीक है, चलो आज हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, है ना, तो लेट्स यहाँ पे लगा देंगे लेट्स नॉट डू प्रैक्टिस, गेटिंग द पॉइंट। तो इस तरह हम लोगों ने देखा। आई होप फ्रेंड्स यू हैव गॉट योर कंफ्यूजन क्लियर, और आपको कोई दिक्कत अब नहीं है लेट वर्सेस लेट्स में। ओके,
तो सीखने का मतलब है प्रैक्टिस करना, बोलना, यूज करना। आई होप फ्रेंड्स यू एंजॉयड दिस वीडियो लेक्चर। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर किसी के माध्यम से मिला है तो जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप पहले से सब्सक्राइबर हैं तो जस्ट शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, ताकि दूसरे लोगों को भी बेनिफिट मिल पाए। और आई होप कि समझ में आपको आ गया होगा, राइट। क्या करना है, एग्जाम्पल्स बनाना है, जैसे कि मैंने अभी आइडिया दिया आपको, है ना। चलो अभ्यास, चलो परीक्षा की तैयारी करते हैं, चलो घूमने चलते हैं, राइट, चलो खेलते हैं, राइट, चलो कुछ नया करते हैं, चलो हम लोग कुछ अलग करते हैं, राइट, चलो आज खाना बनाते हैं। तो इस तरह सेंटेंस को हम लोग इस तरह से, इस स्ट्रक्चर से बना सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे साइड में दिया, बताया आपको। तो लेट वर्सेस लेट से कंफ्यूजन आपको दूर हो गया। तो आप लोग प्रैक्टिस ऐसे ही करते रहिए, स्टे कनेक्टेड विद अस टू लर्न मोर एंड मोर। और प्रैक्टिस करते रहिए छोटे सेंटेंस जो भी आप लोगों ने अब तक सीखा है, नो मैटर आप कितना जानते हैं, फॉर लर्निंग और स्पीकिंग यू नीड टू स्पीक, बोलना जरूरी है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे कनेक्टेड विद अस, हैव अ गुड टाइम, बाय बाय।